नमस्कार दोस्तों। आज हमने इस वीडियो में राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न लिए हुए हैं। ये प्रश्नों की श्रृंखला हम चला रहे हैं और आप इस वीडियो में जानेंगे कि राजस्थान के इतिहास से और कला संस्कृति और भाषा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न मेरा है 604 प्रश्न मेरा है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पूछा जा रहा है। तो एक थंबा महल स्थित है आपका, ये आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है झाली रानी का मालिया महल कहाँ स्थित है आपका? पूछा जा रहा है झाली रानी का महलिया महल पूछा जा रहा है आपसे। तो कहाँ दोस्तों स्थित है ये? कुंभलगढ़ में स्थित है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन कब हिंसक हुआ था आपका? तो 13 जुलाई 1923 ईस्वी में हिंसक हुआ था ये। संप सभा की स्थापना किसने की थी आपकी? पूछी जा रही है। तो गोविंद गिरी ने की थी आपकी। संप सभा का गठन कब हुआ था आपका? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब कहाँ आयोजित हुआ था आपका? तो पूछा जा रहा है आपसे 1903 मनगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है आपका, है ना। मोतीलाल तेजावत का जन्म पूछा जा रहा है आपसे, कब हुआ था दोस्तों? तो 1888 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ था आपका? तो कब हुआ था दोस्तों? ऐसे ये प्रश्न थोड़ा गलत है। यहाँ पे गुरु गोविंद का जन्म कब हुआ था, ये मतलब किस जाति में हुआ था ऐसे पूछा जाना चाहिए। तो गरासिया जाति में हुआ था आपका। मोतीलाल तेजावत को भील जाति के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो आपके बावसी के नाम से पुकारते थे। अर्जुन लाल सेठी द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की गई आपकी? तो 1905 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था आपका? 28 मई 1857 ईस्वी में हुआ था आपका। 1857 के विप्लव में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आपके कौन थे? मेजर बर्डन थे आपके। अगला प्रश्न है जगत मतलब उदयपुर स्थित किस देवी के मंदिर को शक्तिपीठ कहते हैं आपके? तो अंबिका माता को। अगला प्रश्न है राज्य में मंदोदरी माता का मंदिर अवस्थित है आपका। मंदोदरी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? महोदरा में स्थित है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों ताड़केश्वर जी का मंदिर जयपुर का निर्माण किसने करवाया था आपके? माधव सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है किस चौहान शासक ने पुष्कर में 12 मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आपके अर्णोराज ने करवाया था। अगला प्रश्न है राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ अवस्थित है आपकी? तो मंडोर जोधपुर में स्थित है। भीलवाड़ा जिले में खारी नदी के तट पर स्थित कौन सा मंदिर गुर्जर जाति के लोगों के लिए विश्व श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है आपके? तो सवाई भोज का मंदिर। अगला प्रश्न है दोस्तों कपिल मुनि का मंदिर कहाँ स्थित है आपके? तो कोलायत में स्थित है। अगला प्रश्न है जोधपुर जिले में औसिया नामक स्थान पर किसके अवशेष पाए गए हैं? तो जैन और हिंदू मंदिरों के पाए गए हैं। राजस्थान का वह शहर जहां लंका नरेश रावण का मंदिर अवस्थित किया जा रहा है, जो संपूर्ण उत्तर भारत में रावण का पहला मंदिर, कौन सा मंदिर? रावण का पहला मंदिर होगा, ये जोधपुर में बनाया जा रहा है। आगे राजा मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित मृगनयनी का महल स्थित है आपका, पूछा जा रहा है। ये आपके ग्वालियर में स्थित है मृगनयनी महल।
चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है आपका, तो खजुराहो में स्थित है। हवा महल स्थित है आपका जयपुर में स्थित है। ऋषभ देव का आदिनाथ भगवपुर मंदिर कब और किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? आपके ये किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? 1873 में राणा कुंभा के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह स्थान है आपका बैराट। राजपूत काला माना जाता है, सॉरी यहाँ पे काल होना चाहिए, राजपूत काल माना जाता है आपका, तो 700 से 1200 ईस्वी तक। बसंतगढ़ की शिलालेख किस वंश से संबंधित है? आपके चौहान वंश से। वह प्रथम राजपूत शासक जिसे 7 हजारी मनसब दिया गया, आपके कौन हो जाएंगे? मानसिंह हो जाएंगे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम भील किसे माना जाता है? तो आपके काली बाई को माना जाता है। अजमेर में स्वदेशी आंदोलन को गति प्रदान करने वाला नेता कौन था? कहाँ पे? अजमेर में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपके ये दामोदर दास राठी हो जाएंगे। राजस्थान का पहला पक्षिक पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आपके जोधपुर से। भारत छोड़ो आंदोलन में राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांतिकारी घटना कहाँ हुई थी आपकी? तो जोधपुर में। अगला प्रश्न हो जाएगा, पिंगल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ खुमाड़ा रासों के रचयिता हैं कौन है? दलपत। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल स्थित है आपका, तो जयपुर में। रमा वैकुंठ नाथ का मंदिर स्थित है आपका पुष्कर में स्थित है। राजस्थान में विवाह की कौन सी पद्धति प्रचलित है आपकी? तो ब्राह्मण विवाह होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिश्नोई संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जमसागर। डिग्गी के कल्याण जी को किसका अवतार माना जाता है? तो आपके विष्णु का। भरतपुर क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है आपका? बम नृत्य। उद्यानों में भोजन करने से संबंधित त्योहार का नाम है क्या है? वन सोमवार। अगला है दोस्तों, निम्न में से गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो कौन सा पहना जाता है? गलसरी। कौन सा? गलसरी। राजतरंगड़ी किसके द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है आपकी? तो ये कल्हड़ जी के द्वारा रचित पुस्तक है आपकी राजतरंगड़ी। कागज ते कनवास कृत किस भाषा में रचित है आपकी? तो पंजाबी में। निम्न में से रसखान द्वारा लिखित प्रसिद्ध कृति है आपकी कौन सी है दोस्तों? प्रेम वाटिका। भरत और भारती नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। निम्न में से किसके बाद चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद रख दिया गया? ये 1333 के बाद। निम्न में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था आपका? तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा युद्ध मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर हुआ था? तो गंगौली का युद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर और मोहम्मद इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ कौन सा युद्ध हुआ था? तो घाघरा का युद्ध। किसका? घाघरा का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध 1303 में पराजय के बाद किस महारानी ने वीरांगना होना चाहिए यहाँ पे, वीरांगनाओं के साथ जौहर किया?
तो पद्मिनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था आपका? तो 1437 ईस्वी में। गागरौन का पहला साका कब हुआ था आपका? तो कब हुआ था? 1423 ईस्वी में। कवि पद्म नाभ द्वारा रचित कन्नड़ देव प्रबंध में किस साके का वर्णन हुआ है आपके? तो जालौर का साका। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो खातौली का युद्ध, है ना। निम्न में से वह युद्ध जिसमें महाराणा सांगा पराजित हुए थे? तो खानवा के युद्ध में। निम्न में से वह युद्ध जिसमें महाराणा सांगा पराजित हुए थे? तो किसमें हुए थे? खानवा के युद्ध में। मारवाड़ के राठौड़ के राज्य का प्रथम संस्थापक था? आपसे प्रथम संस्थापक पूछे जा रहे हैं, तो कौन से दोस्तों? यहाँ पे सीहा। वह इतिहासकार जो राजस्थानी समाज, धर्म और आर्थिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करता है, वह है, तो कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। कुंभलगढ़ का दुर्ग बनाया था? किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ के निर्माण योजना के सूत्रधार थे? कौन थे? जेता। कुछ विद्वानों ने जिस शासक को हिंदू पत कहकर पुकारा है, वह है आपके राणा सांगा। एकलिंग महात्म्य के लेखक थे? कौन थे? कान्हा व्यास। हिंदू सुरताड़ की उपाधि किस शासक द्वारा धारण की गई थी आपके? तो राणा कुंभा के। जयसिंह चरित्र ग्रंथ लिखा था? किसने लिखा था? पुंडरीक रत्नाकर ने। जिस शासक को उसकी सेवाओं से समाप्त होने पर फरजंद व मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई, वह है, तो सवाई जयसिंह। भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? किसने करवाया? राजा सूरजमल। जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम है? क्या है दोस्तों? मयूर ध्वजगढ़। एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबाड़ तोप किस दुर्ग में है आपकी? जयगढ़ दुर्ग। गढ़बील ठली किस किले को लोकप्रिय नाम है आपके? ये तारागढ़ का किला दुर्ग। वह दुर्ग जहाँ 1301 में राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, आपके रणथंभौर का दुर्ग। जैन धर्म में सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करने वाले साधु किस पंथ के हैं? ये श्वेतांबर पंथ के। आगे रामानुजाचार्य अनुयायी थे आपके? किसके अनुयायी थे? ये अद्वैतवाद के अनुयायी थे। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री जसनाथी कहाँ के रहने वाले थे? तो आपके ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ग्राम कतरियासर बीकानेर। सिमुधड़ा व कोटा ग्रंथ किससे संबंधित है आपका? जसनाथ जी से। समी वृक्ष अर्थात खेजड़ी की पूजा किस पर्व पर की जाती है आपकी? तो दशहरा। किस संप्रदाय की नागा और निहंग नामक दो शाखाएं राजस्थान में मिलती हैं आपकी? तो दादूपंथी। दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादू दयाल कहाँ के रहने वाले थे? ये आपके अहमदाबाद जौनपुर। राम सनेही संप्रदाय की कौन सी शाखा राजस्थान में प्रचलित है आपकी? तो उपयुक्त सभी ये शाहपुरा, सहथल, खेड़ापा और रेड उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे आपके। कौन सा संप्रदाय कृष्ण को आराध्य देव के रूप में मानता है? संप्रदाय पूछा जा रहा है।
निम्बकार तेरापंथी। अगला रामानुज और दादू कौन सा कृष्ण को आराध्य देव मानता है? निम्बार्क संप्रदाय जो होता है वो आराध्य देव के रूप में मानता है कृष्ण जी को। रामानुज संप्रदाय की प्रमुख गद्दी किस स्थान पर स्थित है आपकी? तो गलताजी जयपुर। राजस्थान के धार्मिक जीवन को नई दिशा देने में सर्वप्रथम योगदान करने वाले संत जाम्बोजी किसके शिष्य थे? आपके रामानंद के। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला नव प्रभाववादी जन चित्रांकन पद्धति का प्रारंभ करने वाले थे? कौन थे? मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? आपके किससे माना जाता है? अपभ्रंश शैली से। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था आपके? तो आनंद कुमार स्वामी ने। अगला है जैसलमेरी शैली। जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? जहाँ से राज प्रसादों की प्रमुख शोभा है आपके मूमल। रागामाला पद्धति के चित्र हैं आपके मेवाड़ शैली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ परंपरा को आधार बनाकर लोक जीवन के फर्ड चित्रण शैली भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई, जो कहलाई आपकी क्या कहलाई? शाहपुरा उपशैली। दौड़ा मारू उजली जेठवा मूमल और निहाल दे और रूपमती बाज बहादुर आदि प्रमुख चित्र किस शैली से संबंधित हैं आपकी? जोधपुर शैली से। किस शैली में चित्रित नारी के नेत्रों के ऊपर और नीचे की रेखा दोनों समांतर रूप में आपस में मिलती हैं, जो किसकी विशेषता है? ये बूंदी शैली की। किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है, तो आपके राजा सावंत सिंह का शासनकाल। बनी ठड़ी चित्र किसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं? ये चित्र किस शैली में है? आपके किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ शैली को विश्व की जानकारी में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपके एरिक डिक्सन व डॉक्टर फैयाज अली को। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा राज्य प्रथम था जिसकी स्थापत्य शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था? तो आमेर राज्य। जूनागढ़ स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है आपके बीकानेर। गढ़बीठली किस जिले का लोकप्रिय नाम है? आपके तारागढ़ किले का। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, है ना। राजस्थान का वह कौन सा गढ़ मयूराकृति का होने के कारण मयूर ध्वज गढ़ भी कहलाता है? आपकी कौन सा हो जाएगा? सोनारगढ़। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले जो प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों, हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।